तो दोस्तों, कुछ सिने फैन जानते हैं कि जहां हिंदी सिनेमा के आइडियाज खत्म होते हैं वहां से साउथ इंडियन सोचना स्टार्ट करता है। खास तौर पर तमिल और मलयालम सिनेमास, और उन्हीं में से एक है जगह में थंडीराम, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सीन में हमें एक बोट को दिखाई जाती है जिसमें कि कुछ रिफ्यूजीज होते हैं, लेकिन तभी एक और दूसरी बोट आ जाती है और उन्हें वह रोक लेती है। तभी दूसरी बोट से आवाज आती है कि यहाँ से सिर्फ औरतें और बच्चे ही जा सकते हैं, बाकी सभी लोगों से हम पूछताछ करेंगे। अगले सीन में लंदन के सीन को दिखाया जाता है जिसमें एक फरंगी को बाहर बुलाया जाता है। जिन लोगों ने उसे बाहर बुलाया है वह एक्चुअली में शिवदास की गैंग के हैं। तब फरंगी बाहर आता है और देखता है कि अपनी कार भी पंचर हो चुकी है। तब वह टैक्सी लेता है और टैक्सी से जाने लगता है और फिर शिवदास की गैंग के भी उस कार का पीछा करने लगते हैं। और फिर वह टैक्सी एक सिग्नल के पास रुकती है और वहाँ का ड्राइवर उससे कहता है कि मैं अभी आया, और वह टैक्सी को लॉक करके चला जाता है। जबकि वह ड्राइवर भी शिवदास के साथ मिला होता है। तब शिवदास के आदमी उस कार को ब्लास्ट कर देते हैं और फिर एंट्री होती है एक बहुत बड़े गैंगस्टर शिवदास की। शिवदास इंडियन से आए रेफ्यूजीज की मदद करता है और उन्हें प्रोटेक्शन देता है, और शिवदास इन रेफ्यूजीज के लिए कोर्ट में केस भी लड़ता है ताकि यह रेफ्यूजीज लंदन में लीगल तरीके से रह सके। और फिर एंट्री होती है पीटर की, जो कि पॉलिटिशियन कम है और गैंगस्टर ज्यादा है, जहाँ के लोग उससे बहुत डरते हैं। पीटर के पीछे से कार आ रही होती है, लेकिन पीटर जैसी कार से उतरता है तो वह पीछे वाली कार उन्हें देखकर बहुत बुरे तरीके से भाग निकलती है। अब इंडिया के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एंट्री होती है सुरुली की। सुरुली यहाँ का एक छोटा गैंगस्टर है और छोटी मोटी बदमाशी करता है। सुरुली की कल शादी होने वाली है, लेकिन उसे एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट काम को करना है, इसलिए वह एक ट्रेन को बीच ट्रैक पर रुकवाता है। ट्रेन रुकने के बाद सुरुली और उसके साथी अंदर की ओर जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। सुरुली ट्रेन के अंदर एक आदमी को मारने के लिए आया है, लेकिन वह उसके भाई के पास कॉल करके कहता है कि मैं तेरे भाई को मारने वाला हूँ, लेकिन उसका भाई उसे धमकियां देने लगता है। तब सुरुली उसे तुरंत ही मार देता है। अब अगले सीन में सुरुली और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जिनकी कल शादी होने वाली है और पूरी तैयारी हो चुकी है। सुरुली के पास अन्ना बैठा हुआ है और अन्ना सुरुली से कहता है कि तुझे उस आदमी को मारना तो चाहिए था, पर उसके भाई के पास कॉल करके यह नहीं बोलना चाहिए था कि मैं उसे मार रहा हूँ, क्योंकि उसके भाई के आदमी अब तुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन सुरुली चिल्लाते हुए कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं चाहूँ तो उसको भी मार सकता हूँ। तब सुरुली की अम्मा सुरुली से कहती है कि तेरी होने वाली बीवी तुझे छोड़कर भाग गई है, उसे पता चला कि तूने किसी का मर्डर किया है तो वह तुझे छोड़कर भाग गई। अब अगले सीन में सुरुली के एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसे दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे हैं। जहाँ सुरुली का दोस्त उससे कहता है कि तुझसे मिलने के लिए लंदन से कोई एक आदमी आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। वह बात करने वाले होते हैं कि अचानक से सुरुली के ऊपर हमला हो जाता है। तब सुरुली यहाँ के लोगों को मारता है और बहुत मारता है, लेकिन वहाँ के लोग गन्स लेकर आ जाते हैं। तब सुरुली ऊपर की ओर भागता है। अब सुरुली के पास कोई भी हथियार नहीं है तो वह ऊपर बैठकर बॉम्ब बनाता है, और फिर बॉम्ब बनने के बाद सुरुली जैसे ही नीचे फेंकने वाला होता है कि जो आदमी उसे मारने आए थे वह बॉम्ब को देखकर भागने लगते हैं, लेकिन सुरुली उन्हें दौड़कर मिलाता है और बॉम्ब को ठीक उनके बीच में फेंक देता है। तब सुरुली के पास कॉल आता है अन्ना का, और अन्ना उससे बोल रहा है कि तू थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जा। तब सुरुली का दोस्त सुरुली से बोलता है कि इस फरंगी से बात कर ले, ये तुझसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बात करना चाहता है। वह कहता है कि लंदन में कोई तमिल आदमी है जो कि इनकी नाक में दम कर रहा है, और उसे खत्म करने के लिए हमें किसी तमिल आदमी की ही जरूरत है। अब सुरुली को तो अंडरग्राउंड होना ही है, इसलिए वह सोचता है कि मुझे चला जाना चाहिए। तब वह अपने दोस्त से उसकी सैलरी के बारे में पूछता है तो वह उसे कहता है कि 2 लाख पाउंड साल का, लेकिन सुरुली उससे कहता है कि ये सैलरी मैं हफ्ते का लूंगा। अब सुरुली लंदन पहुंच चुका है और पीटर के गेस्ट हाउस भी पहुंच चुका है जहां पर पीटर है और सुरुली भी है। सुरुली अपने बारे में कुछ उसे बताता है और पीटर को वह पसंद आ जाता है। पीटर कहता है शिवदास यहाँ का छोटा मोटा गैंगस्टर है जो बाहर से रेफ्यूजीज के लेकर आता है और उनसे गलत काम करवाता है, और वह हथियारों का हेर फेर के साथ साथ स्मगलिंग भी करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ घुल मिल जाओ। तब सुरुली शिवदास की गैंग के एक आदमी से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब शिवदास की गैंग के जो आदमी होते हैं वह सबकी मदद करते हैं, और जो तमिल होता है उसकी तो जरूर करते हैं। मदद के साथ साथ वह गैंग के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, और यही सुरुली सब कुछ जानने आया है। अब अगले सीन में हम सुरुली और उसके दोस्त को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर एंट्री होती है फिल्म के लीड एक्ट्रेस अटीला की। अटीला गाना गा रही है और इतने से मूवमेंट में ही सुरुली को उससे प्यार हो गया है। जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है सुरुली उसके पास दौड़ता हुआ जाता है और उससे आई लव यू कह देता है, लेकिन अटीला उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ के बॉडीगार्ड सुरुली को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और अब सुरुली पीटर से मिलता है जहाँ वह शिवदास की गैंग के मेंबरों के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल चुका है, और वह पीटर को बताता है कि वह किस तरह से हथियारों का हेर फेर करता है, कहाँ से उसके पास हथियार आते हैं और कहाँ से वह गोल्ड का धंधा भी करता है, उसे सब कुछ पता चल चुका है, और यह सब बातें वह पीटर को बताता है। अब शिवदास के हथियारों के स्मगलिंग के जो अड्डे का रूट होता है वो सब चीजें पीटर को पता चल चुकी है सुरुली
के माध्यम से, और अब पीटर उन पर कब्जा करने लगा है। अब शिवदास और शिवदास की गैंग को शक होता है कि उन्हीं में से कोई आदमी है जो उन्हें धोखा देना चाहता है। और अब सुरली को दिखाया जाता है जिसके पास बहुत बड़ा पैसे से भरा बैग है, और वह उसके दोस्त को पैसा देता है और उससे कहता है कि अटीला के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करवाओ। अब अगले सीन में हम सुरीली और अटीला को देखते हैं, जिसमें अटीला उससे कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने 5 मिनट की मीटिंग के लिए मुझे 2 घंटे कन्विंस किया और अब तुम 20 मिनट से यूं ही बैठे हुए हो। तब अटीला उससे कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा 7 साल का बेटा भी है। ये सुनकर सुरीली शॉक हो जाता है और पीछे से एक प्लेट गिरती है, जिसे प्लेट को गिराई है वह कोई तमिल आदमी है जिसका नाम है मुरुगेसन अन्ना। तब सुरीली अटीला से कहता है कि मुझे उस इंसान से बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे इंग्लिश का प्रॉब्लम है। लेकिन अटीला उससे कहती है कि अपनी बात तो पूरी कर लो। लेकिन सुरीली उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा बेटा भी है और मैंने तो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। तब वह मुरुगेसन अन्ना से बात करता है और उनसे कहता है कि आप तो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन आप तो यहाँ पर प्लेट धो रहे हैं। मुरुगेसन अन्ना उससे कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं यहाँ पर प्लेट्स धो रहा हूँ। अब अगले सीन में दिखाया जाता है एक शादी को, जिसमें कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं जो कि शिवदास गैंग की है, लेकिन उन मूर्तियों के अंदर बहुत सारा गोल्ड छिपा हुआ है और यह बात सुरीली को भी पता है और ये सारी बातें वह पीटर को बता देता है। शिवदास का जो गोल्ड होता है उसे शिवदास का राइट हैंड राजन हैंडल करता है और राजन के ऊपर पीटर के लोग हमला कर देते हैं। पीटर की गैंग सिर्फ गोल्ड पर कब्जा करने के लिए आती है, लेकिन शिवदास की गैंग सुरीली का फेस देख लेते हैं, इसी के कारण उन सभी को मारना पड़ता है। अब ये सारी बातें शिवदास को पता चलती है कि राजन और उसके साथियों को मार दिया गया है। तब वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब वे उसे ढूंढ रहे हैं जिसने उन्हें धोखा दिया। और फाइनली शिवदास की गैंग को वह इंसान पकड़ में आ जाता है और वह इंसान सुरीली ही होता है। सुरीली को वह बहुत मारते हैं और शिवदास उससे पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तब सुरीली उससे कहता है कि ये सब कुछ मैंने पैसों के लिए किया और अगर तुम मुझे ज्यादा पैसा दोगे तो मैं उन्हें मरवाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शिवदास उसकी पैसों की बात को मान जाता है और उससे कहता है कि जो काम तूने उनके लिए किया वही काम अब तू हमारे लिए करेगा और तुझे ज्यादा पैसे भी दे दिए जाएंगे। अब शिवदास सुरीली से एक मीटिंग फिक्स करवाने को कहता है, जिसमें वह पीटर के साथ समझौता करना चाहता है और उस समझौते की आड़ में वह पीटर को मार सकता है, इसलिए वह सुरीली से एक मीटिंग सेट करवाने को कहता है। अब सुरीली पीटर के पास जाता है और उससे कहता है कि शिवदास एक समझौता करना चाहता है और पीटर इस बात के लिए मान जाता है। अब पीटर और शिवदास की जहाँ पर मीटिंग होने वाली है वहाँ पर गन लेकर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए शिवदास की गैंग वालों ने एक जोकर के अंदर पहले से ही गन छिपा कर रख दी है। मीटिंग के लिए पीटर, शिवदास और सुरीली एकदम रेडी हैं। मीटिंग जहाँ होनी है उसके सामने दोनों गैंग के आदमी खड़े होते हैं और वह एक दूसरे की तलाशी करते हैं। अब दोनों गैंग अंदर की ओर जाती है और वहाँ पर तलाशी करती है जहाँ पर दोनों की मीटिंग होने वाली है। वह चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई हथियार तो नहीं है और फिर एंट्री होती है पीटर और शिवदास की और उनको भी चेक किया जाता है। चेक करने के बाद उन्हें एक मीटिंग वाले कमरे में बैठा दिया जाता है। शिवदास पीटर से कहता है कि वह बीड़ी लाना भूल गया है, इसलिए वह अपने आदमी से कहता है कि तुम जाकर बीड़ी लेकर आओ। शिवदास का आदमी जैसे ही आगे जाता है और वह जोकर में से गन निकाल कर शिवदास को दे देता है और शिवदास जैसे ही गन चलाता है तो वह गन नहीं चलती है क्योंकि उस गन का एक पार्ट मिसिंग है और वह पार्ट सुरीली के पास है। तब शिवदास के साथ वाला आदमी उसके गैंग मेंबरों को बुलाने जाने लगता है, लेकिन सुरीली उसे मार देता है और फिर सोफे को फाड़ कर एक तलवार निकालता है और फिर पीटर शिवदास को मार देता है। तब दोनों गैंग मेंबरों को ऐसा लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ी है, जिससे दोनों के बीच झड़प होने लगती है, जिसमें पीटर के गैंग मेंबरों के पास गन्स आ जाती है और वह सबको मारने लगते हैं। यहाँ पे सुरीली एक आदमी को छोड़ देता है और वह बाहर जाकर दूसरा आदमी को बताता है कि सुरीली ने हमें धोखा दिया है और उसने शिवदास अन्ना को मार दिया है और अब हम सुरीली से बदला जरूर लेंगे। सुरीली ने पीटर के लिए बहुत ही वफादार का काम किया है, इसलिए पीटर उसे एक पूरा इलाका गिफ्ट कर देता है और उसका नाम रखता है लिटिल मदुरै। और पीटर ने सुरीली को जो इलाका दिया है वहाँ पर सुरीली एक सुरीली विलास का उद्घाटन करवाता है। अब अगले सीन में हम अटीला और सुरीली को देखते हैं, जिसमें सुरीली अटीला से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अटीला उससे कहती है कि अभी मैं तुम्हें ठीक ढंग से नहीं जानती हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। एक काम करते हैं, हम कल ही डेट पर चलते हैं। अब अगले सीन में सुरीली और अटीला एक पार्क में आए हुए हैं, जहाँ पर सुरीली उसे दिल की बातें बता रहा है, जहाँ अटीला थोड़ी सी नर्वस सी लग रही है। और तभी वहाँ पर शिवदास की गैंग के आदमी आ जाते हैं और फिर अटीला और सुरीली वहाँ से भाग निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सुरीली को गोली लग चुकी है और उसे गुस्सा आ जाता है और वह लोगों को मारने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह 2-3 बंदों को मारता है, लेकिन उसे पीछे से कोई गोली मार देता है और फिर वह तालाब की साइड चला जाता है, जहां पर उसे 2-3 गोलियां मारकर तालाब में गिरा दिया जाता है। अब हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर सुरीली को इतनी सारी गोली लगने के बाद भी वह अभी तक जिंदा है। तभी अटीला दरवाजे को लॉक कर देती है और फिर पर्स में से एक इंजेक्शन निकालती है और उसकी बोतल में इंजेक्ट कर देती है। जो उसने बोतल में इंजेक्ट किया है वह एक्चुअली में जहर है और वह जैसे ही जाने लगती है, सुरीली से हाथ पकड़कर रोक लेता है। सुरीली से एक थप्पड़ मारता है और कहता है
है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। तभी वहाँ पर सुरुली की अम्मा जाती है और सुरुली उन्हें बताता है कि ये मुझे मारना चाहती थी, अगर मेरी आंखें ठीक टाइम पे नहीं खुलती तो ये शायद मुझे मार ही देती। तब अटीला गुस्से में कहती है कि तुमने जिस इंसान को मारा है वह एक्चुअली में भगवान था। तब फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें अटीला और उसका भाई और उसका बेटा रिफ्यूजीज बनकर श्रीलंका में फंसे हुए हैं। तब सब ऊपर की ओर देखते हैं और देखते ही देखते ऊपर से मिसाइल आने लगती है और वह पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। बचते हैं तो सिर्फ उसका भाई और उसके भाई का बेटा। लेकिन वहाँ कुछ लोग होते हैं और वह इनसे मदद करने का वादा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द लंदन पहुंचा दूंगा। अब वह तीनों निकल जाते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से उनके पास पासपोर्ट तो नहीं होते हैं। लेकिन वह जैसे ट्रेन में बैठते हैं वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वह अटीला के भाई को पकड़ कर ले जा लेते हैं। तब अटीला उसे बताती है कि मेरा भाई 3 साल से गायब है और वह अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है और तुमने उस इंसान को मारा है जो कि सबकी मदद करता था। शिवदास अन्ना सभी रिफ्यूजीज की मदद करते थे, बल्कि उन्हें इलीगल घर भी दिलवाते थे। शिवदास अन्ना सिर्फ एक इंसान नहीं था बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता था जो कि सबकी मदद करना चाहता। और तुमने ऐसे इंसान के साथ गद्दारी की, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इतना बोलकर अटीला जाने लगती है, लेकिन उसके पीछे पीछे सुरुली भी आने लगता है और उससे कहता था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ शिवदास की बुराई ही बताई है। सभी ने मुझे ये बताया है कि वह बहुत बुरा इंसान है, इसी कारण मैंने उसको मारा। मुझे किसी ने भी ये नहीं बताया कि वह बहुत अच्छा इंसान था या फिर वह रिफ्यूजीज की मदद करता था। अगर वह ऐसा बोलते तो मैं शायद उसकी मदद कर सकता था। सुरुली अटीला से कहता है कि मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दो। अब अगले सीन में पीटर और सुरुली को दिखाया जाता है, जिसमें पीटर सुरुली को एक इंसान को मारने को कहता है, लेकिन सुरुली कहता है कि बदले में मुझे कुछ चाहिए और वह बदले में चाहता है कुछ रिफ्यूजीज की रिहाई। अब अगले सीन में सुरुली की अम्मा को दिखाया जाता है जो कि सुरुली से बोल रही है कि मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। कोई तुझसे आवारा कहे मैं सहन कर सकती हूँ, कोई तुझे बदमाश कहे वो भी मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन कोई तुझे गद्दार कहे मैं वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ और तू तभी आना जब तू ये सब कुछ ठीक कर दे। अब अगले सीन में हम शिवदास की गैंग के मेंबरों को देखते हैं जो कि सुरुली की बातों को सुनकर हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तेरी बातों को कैसे मान लें, इन बातों को हम पहले भी सुन चुके हैं। लेकिन तभी सुरुली दोनों को मारता और कहता है कि जब मैं किसी बड़े गैंगस्टर को मरवा सकता हूँ तो मैं फिर पीटर को भी मार सकता हूँ। लेकिन शिवदास की गैंग की पूरी तरह से बैंड बच चुकी है। जिनके पास पैसे थे वह पैसे लेकर भाग चुके हैं, जिनके पास पैसे थे वह बहुत दूर देश भाग चुके हैं, लेकिन उनकी फैमिली तमिलनाडु में है। और फिर सुरुली एक कॉल करता है और उनके फैमिली वालों को पकड़वा लेता है, तब वे पैसे देने के लिए तुरंत मजबूर हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम सुरुली और पीटर को देखते हैं जहाँ पीटर सुरुली विलास आया हुआ है, लेकिन पीटर को सब कुछ पता चल गया है कि सुरुली अब किनके लिए काम करने लगा है। तब पीटर गुस्सा हो जाता है और सुरुली के माथे पर गन रखकर कहता है कि तुझे अभी इस जगह को छोड़ना होगा। तब वह यस और नो में सवाल बोलता है तो सुरुली उसे यस तो बोल देता है, लेकिन वह जाता नहीं है। अगले सीन में पीटर को चर्च में दिखाया जाता है जहां पर सुरुली उसके पास जाता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, मैंने शिवदास को मारा है और वो जगह मुझे इनाम में मिली है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। अब अगले सीन में अटीला के घर को दिखाया जाता है जहां पर पीटर का फिर से कॉल आता है और वह पूछता है यस और नो। तब सुरुली उससे फिर से नो कह देता है। तब पीटर सुरुली विलास में अटैक करवा देता है और मृगदास और नन्ना मारे जाते हैं। तब पीटर का फिर से कॉल आता है और वह कहता है कि मैंने सुरुली विलास में अटैक करवा के वहां पर कोई काम कर रहा था वो मारा चुका है। तब अटीला समझ जाती है कि उन्होंने मृगदास अन्ना को मार दिया है और फिर वहीं पर अटैक होने लगता है। अब सुरुली समझ जाता है कि अगर उसने यस नहीं बोला तो पीटर इस जगह को तबाह कर देगा और सभी को मार देगा, इसलिए वह यस बोल देता है। लेकिन वह कहता है कि मैं मृगदास अन्ना का अंतिम संस्कार करना चाहता हूं और यह मेरी आखिरी इच्छा है। तब मृगदास अन्ना का अंतिम संस्कार करवाने के लिए सुरुली और उसके गैंग वाले भी आते हैं और साथ ही पीटर के गैंग वाले भी होते हैं, लेकिन वो सारे फरंगी है और वह हिंदी नहीं जानते हैं। अब पीटर की गैंग वालों को हिंदी तो आती है नहीं, इसलिए सुरुली एक प्लान बनाता है। वह सॉन्ग गाकर अपनी सारी टीम को पूरा प्लान समझा देता है। अंतिम संस्कार होने के बाद पीटर के गैंग वाले सुरुली को ले जा लेते हैं। दूसरी तरफ सुरुली ने जिस तरह से सॉन्ग गाकर सभी को प्लान समझाया था वह वैसे ही काम करते हैं और जिस तरह से उन्होंने गन लुकाई थी वह सारी गन लेकर आ जाते हैं। तब वह सुरुली की कार का पीछा करते हैं और वह सक्सेस भी रहते हैं उन्हें रोकने में। वह सभी को मार देते हैं और सुरुली को वहां से छुड़ा लेते हैं। तभी पीटर के आदमी के पास पीटर का कॉल आता है और पीटर का आदमी तो फिलहाल गन पॉइंट पर है, इसलिए वह कह देता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और अगले ही पल उस आदमी को भी मार दिया जाता है। और फिर एक धांसू बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक धांसू अटैक किया जाता है पीटर की गैंग के ऊपर। इस धांसू अटैक को होते हुए पीटर ऊपर से सब कुछ देख रहा है और साथ में बहुत डर भी रहा है। सुरुली की गैंग ने पीटर की गैंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। पीटर एक तोप के साथ बैठा हुआ है बिल्कुल दरवाजे
दरवाजे पर निशाने बनाए हुए। और फिर सुरुली जैसे ही अंदर जाता है और देखता है कि तोप, तो वह बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन पीटर जैसे ही तोप चलाता है तो वह तोप नहीं चलती है, क्योंकि सुरुली ने इसके पहले से ही पार्ट्स मिसिंग कर दिए थे। तब सुरुली उससे कहता है कि जब मैं एक इंडियन को धोखा दे सकता हूँ तो फिर तू क्या चीज है, तू तो एक फरंगी है। तब सुरुली उससे कहता है कि तुझे लाल मिर्च पाउडर पता है, और यस और नो में सवाल पूछता है। तो पीटर उससे कहता है नो। तो सुरुली उसके आंखों में मिर्च डाल देता है। सुरुली पीटर को मारता नहीं, बल्कि वह उसे एक ऐसे बॉर्डर पर छोड़ देता है जहां से उसका आना इम्पॉसिबल है। पीटर उससे कहता है कि तुमने मुझे जिंदा ही क्यों रखा है, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार दो। लेकिन सुरुली उससे कहता है कि तूने इतना बुरा किया है, तुझे इतनी आसान मौत नहीं देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मूवीज टाइम का हिस्सा बने। जय हिंद दोस्तों।